जय श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जो मनुष्य ले श्री राम का नाम उसका बिगड़ा बन जाए काम। साथियों, आज मैं रामायण पाठ के माध्यम से बालकांड का आज 5वां भाग आप सभी को अर्थ सहित सुनाऊंगा। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर पहले कर दें और सुनते रहें। आनंदमय जिंदगी और लक्ष्य 84 से मुक्ति पाना है तो यह ध्यान से सुनिए। साथियों, यदि जिंदगी में अधूरा ज्ञान और अधूरा काम जिंदगी बर्बाद कर देता है। साथियों, इसके लिए ध्यान से सुनिए और पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करिए कैसा लग रहा है। चलिए आज का 5वां भाग सुनाता हूँ। बालकांड सोरठा आज है, शुरू होता है सोरठा से। बंदव अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रिनय परिहेरऊ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी का वंदना करता हूँ, जिनकी श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके ही तरह त्याग दिया। चौपाई। प्रणव परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गुण स्नेहु। जो भोग मह राखेउ गोई राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसका उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणव प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु लुबोध मथु तजई न पासु। अर्थात भाइयों में सबसे पहले मैं श्री राम भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरणों में भरी भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीर्ति विमल पताका दंड समान भयो जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों में को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्र शीस जग कारण जो अवतरेउ भूमि भय टारन। सदा सानुकूल रहमो पर कृपा सिंधु सौमित्री गुना कर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी, और जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है, वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसुदन पद कमल नमामि सुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवौ हनुमाना राम जासु जसयाप बखाना। अर्थात मैं श्री रघु शत्रुघ्न के चरणों कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ
जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। सोरठा प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय अगार बसहि राम सर चापधर। अर्थात मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। चौपाई कपीपति ऋछ निशाचर राजा अंगद आदि के जेज किस समाजा बंदौ सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए। बानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋक्षों के राजा जामवन जी, राक्षसों के राजा विभीषण और अंगद जी आदि जितना बानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों में वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग गसुर नर असुर समेते बंदो पद सरोज सब के रे जे बिनु काम राम के चेरे। अर्थात पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों का उपासक है, मैं उन सबको चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनक आदि भगत मुनि नारद जे मुनि बर विज्ञान विशारद प्रणवऊ सबहि धरनी धरि सीसा करहु कृपा जन जानी मुनीसा। अर्थात सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि और आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणादि निधान की ताके जुग पदल कमल मानव जासु कृपा निर्मल मति पावऊ। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान की श्री रामचंद्र की प्रियता श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों में मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक राजीव नयन धरे धुन सायक भगत विपति भंजन सुखदायक। अर्थात फिर मैं मन वचन में और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। दोहा गिराय रथ जल बीच सम कहत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्है परम प्रिय खिन। अर्थात जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने वाले अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न यानी एक है। उनकी श्री सीता राम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। चौपाई बंदौ नाम राम रघुबर को हेतु कृषाणु भानु हिम कर को विधि हरिहर मैं वेद प्रणाम सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कि कृषाणु यानी अग्नि, भानु यानी सूर्य और हिमकर यानी चंद्रमा का हेतु
अर्थात र आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्म विष्णु और शिव रूप वह वेदों का प्राण है, जिन निर्गुण उपमरहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकित हेतुपदेशु महिमा जसु जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रताप भयउ शुद्धि करी उल्टा जापू सहस नाम समसूनि शिव बानी जपी जेई पिय संग भवानी। अर्थात आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर एक राम नाम सहस्र नाम के समान है। पवित्र पार्वती जी सदा अपने पति यानी शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर खे तुएरी हर की हो को की अभूषण ती को नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कोट फल दिन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों के में भूषण रूप पवित्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग को धारण करके या अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालीकोट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। दोहा बरसा ऋतु रघुपति भागवत तुलसी साली सुदास राम नाम बरबरन जुग सावन भादौ मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम को सुंदर अक्षर सावन भादो में के महीने हैं चौपाई। आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जिय जो ससुमीरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहू परलोक निबाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्ण माला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत्सव सेव में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिने के राम लखन सम प्रिय तुलसी के बरनत बरन प्रीति बिलगाती ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। अर्थात ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे यानी सुंदर और मधुर है। तुलसी दास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नति दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव व ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस है। नर नारायण सरी ससुरु भाता जगपालक अभिषेकी जन त्राता
भगति सूतिय कलकरण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधु भूपूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई है। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपीणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण, कर्ण फूल और है, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के। जनमन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिल हलधर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल के में विहार करने वाले भौरे के समान है, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। दोहा। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जोऊ। तुलसी रघुबर नामक बरन बिराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक एकार रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वर रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। चौपाई। समुझत सरिस नाम अरनामी, प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूपी दुई सौपाधि, अखत अनादि सुसा मुझि साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक है, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक समान प्रीति अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी और पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम की ही अनुगम करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवार्चरणीय है। आनंदी और सुंदर शुद्ध भक्ति और बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधो, सुनि गुण भेदु समूह झिहि साधु। देखी अहि रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है यह कहना तो अपराध है। इन गुणों का तात्पर्य कमी यानी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जी जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विषेक नाम बिनु जाने, करत लगत न पर ही पहचाने। सुमिरय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विषेखे। अर्थात कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचान नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूपी गति कथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। अर्थात नाम और रूपी की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है।
वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका प्रण नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी और दोनों का अर्थात नाम ज्ञान करने वाला चतुर दुभाषी है। साथियों, आज छठवां भाग, आज का यह पांचवा भाग यहीं समाप्त होता है। साथियों, यदि यह बालकांड का पांचवा भाग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथियों, ऐसा ही डेली अब इसके आगे का भाग दूसरा दिन लोड किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। साथियों, यदि पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब लाइक कर देना और मुझे सपोर्ट करें। जय श्री राम।